ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पाँव किसी का है। ये सुनने को दोबारा मिलने वाला है दोस्तों। आपको बता दूं, चाइना ने फिर से भारत के इलाके में घुसपैठ करी है और ये लगातार जारी है। लेकिन मोदी सरकार अपना 56 इंच का छाती जो दिखाती थी और मोदी जी का जो 56 इंच का सीना बताया जा रहा था, अब वो 56 इंच का सीना नहीं, अब पीठ रह गई है 56 इंच की। क्योंकि चीन के मुद्दे पर मोदी जी चूं भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी भाजपा चीन की तरफ मुंह करके देख भी नहीं रही है। पता नहीं चाइना से इनको कितना खौफ है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कुछ आपके सामने मैं रखता हूं। पहली खबर भाई साहब भारत को लेकर है, क्योंकि बड़ी खबर है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के सटे हुए गांव में जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर 4 दिन लगते हैं पहुंचने में, चाइना वहां पहुंच चुका है। यानी भारतीय सेना को भी उस पॉइंट पर पहुंचने में 4 दिन लगेंगे और चीन की भी सेना को 4 दिन लगने चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर का इलाका है। लेकिन वहां पर चाइना पहुंच चुका है अपने बिल्डोजर, अपनी मशीन, अपने कारीगरों के साथ। देखिए दोस्तों, सबूत के साथ, बिना सबूत के नहीं बोलूंगा। अंजाव डिस्ट्रिक्ट के, यानी जो अरुणाचल प्रदेश में अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, लोकल वहां के व्यक्ति ने चुपके से ये वीडियो बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी कुछ लोगों के साथ मौजूद है। वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मशीनरी उनकी है और ये वीडियो चुपके से बनाया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द कार्रवाई मोदी सरकार करेगी, लेकिन आप ज़्यादा खुश मत होइए। कार्रवाई उस पर करेगी जिसने ये वीडियो बनाया है। चाइना पे तो कुछ कर ही नहीं सकती है बीजेपी, समझ रहे हैं आप। हाँ, यूएपीए इस पर लगा दिया जाएगा कि तुमने देश के खिलाफ सच क्यों दिखाया है। क्योंकि देश से आज गद्दारी करने वालों को, देश के साथ गद्दारी करने वालों को असली देशभक्त कहा जाएगा, क्योंकि गोडसे और सावरकर के पुजारियों की सरकार है। मज़े की बात यह है कि ये खुद वीडियो को खबर के साथ, पूरी डिटेल के साथ गोदी मीडिया के इंडिया टुडे ने शेयर की है। अब आप समझ लीजिए कि अब अंध भक्तों को भी बोलना पड़ रहा है, गू खाने वाले, चाटुकारिता करने वालों को भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हालांकि हमारे साहिब की बात अलग है। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच अब भिड़ंत होगी, बल्कि हो चुकी है भिड़ंत। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल में अल-कायदा के लीडर के घर पर ड्रोन के द्वारा हमला किया गया है, उसमें पाकिस्तान ने पूरी मदद अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के ड्रोन किसी भी तरह से हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकते थे सीधा। लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया, जिसकी वजह से उनका ये ऑपरेशन कामयाब हो पाया। इसी के साथ तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि किसी भी हाल में अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करना ना दे। दोस्तों, आप जानते हैं जब से पाकिस्तान की ये नई सरकार आई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की सरकार आ गई है, क्योंकि जो अमेरिका चाह रहा है वो लगातार पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, वहीं अमेरिका के पूर्व जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जी हाँ, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ बड़ी बातें बताई हैं। अमेरिका के पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा है कि पाकिस्तान पहले से ही कह रहा था कि अमेरिकी सेना को निकलना पड़ेगा अफगानिस्तान से, और ये देखिए हमें निकलना पड़ा। पाकिस्तान की बात सही साबित हुई। अमेरिका के पूर्व जनरल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने पहले से ही तालिबान को सुरक्षा दी हुई थी। तालिबान पहले से ही पाकिस्तान में पूरी तरह से सुरक्षित था और अब पाकिस्तान की जो रणनीति थी कामयाब हो गई। यानी जनरल मैकेंजी ने साफ साफ कह दिया है कि तालिबान का बड़ा समर्थक, बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान रहा है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद इसलिए और करी क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि तालिबान अमेरिका को यहां से निकाल ही देंगे। वहीं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज जो 5000 लगभग अबू धाबी में मौजूद हैं, उन्होंने अबू धाबी में प्रोटेस्ट किया है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए। इनकी मांग ये है कि इनको जल्द से जल्द अमेरिका या अमेरिकी एलाइज किसी भी देश शिफ्ट किया जाए।
अबू धाबी में इनको कई प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं और इनके प्रोटेस्ट से ये साबित हो रहा है कि ये वहाँ खुश नहीं हैं और परेशान हैं। अब इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान में कई तरह के बवाल चल रहे हैं। अभी जो ताज़ा बवाल ये आया है, महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इन सबको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बवाल शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, बिजली की कंपनी है, बताया जा रहा है बिल भाई बहुत ज़्यादा आते थे, महंगी बिजली पड़ती थी, लोग परेशान थे। स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग में घुसकर तोड़फोड़ गई। जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े गंदे तरह का बवाल आया हुआ है, यानी बड़ी ख़तरनाक बाढ़ आई हुई है। बाढ़ से लाखों लोग बेघर हैं। 2 से 3 लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, घर पूरे के पूरे ढह रहे हैं। लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि उनकी मदद खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों चीन की तरफ। तो चीन ने ताइवान के खिलाफ लगभग 2 महीने से ख़तरनाक अपनी ताकत दिखाई हुई है। एक से एक हथियार, फाइटर जेट, वो जेट तो ताइवान के अंदर आए दिन घुसाता रहता है। टकराव की स्थिति अमेरिका से बढ़ती जा रही थी और मैंने कहा था कि ये ख़तरनाक स्थिति बन जाएगी। जो मैंने कहा वो एक बार फिर से सही साबित हुआ। आप नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन सुन लीजिए, अब ताइवान के अंदर अब अमेरिका ने पहली बार अपने 2 न्यूक्लियर परमाणु युद्धपोत चीन के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। अब भाई साहब बिल्कुल चिंगारी लग चुकी है, भाई इसमें घी डालना है और आपको जल्द सुनने को मिल सकता है कि अमेरिका और चीन ताइवान में भिड़ गए और ताइवान का होगा क्या, बिल्कुल यूक्रेन बन जाएगा। फिर पूरी दुनिया जिस प्रकार से यूक्रेन की मदद कर रही है हथियारों की और पैसों की, वैसे ही पूरी दुनिया को मदद करनी पड़ेगी ताइवान की, अमेरिका के कहने पर। तो दुआ कीजिए कि ऐसा ना हो, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है। वहीं चाइना ने जवाब दिया है कि जो अमेरिका के परमाणु युद्धपोत पहुँचे हैं ताइवान के इलाके में, हमारी उस पर पूरी नज़र है। वहीं आपको बता दूँ चाइना ने भी भड़काने वाला काम शुरू कर दिया है। उसको कोई खौफ नहीं है कि अमेरिका वहाँ पर मौजूद है। ये देखिए तस्वीर, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं चाइना की। ये ड्रोन के ज़रिए ये रिकॉर्ड हुआ है। चाइना ने ताइवान के अंदर उनकी मिलिट्री साइट पर अपना ड्रोन भेज दिया और ये देखिए पूरी फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। चाइना ने पूरी फुटेज रिकॉर्ड करी कि किस तरह से, और इस ड्रोन को देख भी लिया गया। कई अफसरों में और सैनिकों में भगदड़ मची, तुरंत वो वायरलेस पर बात करने लगे, लेकिन बड़ी ही शातिराना अंदाज में और बेखौफ तरीके से चाइना इस ड्रोन को सुरक्षित वापस ले जाता है। दोस्तों इसी तरह से चाइना ताइवान को भड़का रहा है। चाइना की पॉलिसी सारी दुनिया जानती है। चाइना गरीब मुल्कों को पैसे देता है, उधार देता है और देता रहता है, और इतना दे देता है कि वो कर्जा चुका पाना भी किसी मुल्क के लिए, गरीब मुल्क के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। अब इस लिस्ट में कंबोडिया भी शामिल हो गया है। कंबोडिया के पास एक एयरबेस था जो बेस 2010 तक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था। अब कर्जा चीन का ना चुकाने पर हुआ ये है कि कंबोडिया ने उस जो पहले 2010 तक अमेरिका का बेस था, उस बेस को अब लीज पर चीन को दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना कितनी तेज़ी से और शातिराना अंदाज में दूसरे देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। दोस्तों वहीं सोलोमन आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। सोलोमन आइलैंड और चीन के बीच में डील हुई थी कि सोलोमन आइलैंड पर चाइना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके जो है अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, जिसका खंडन सोलोमन आइलैंड ने कुछ दिन बाद किया कि हमारी ऐसी कोई डील नहीं हुई है। इसी बीच में सोलोमन आइलैंड पर कल अमेरिका का एक शिप पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने सोलोमन आइलैंड से गुजारिश करी, रिक्वेस्ट करी अमेरिकी शिप ने कि हमें आने दिया जाए, तो सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी, जिसके बाद दूसरे आइलैंड पर अमेरिकी उस शिप को जाना पड़ा। इससे एक बात क्लियर है कि सोलोमन आइलैंड का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। चाइना जैसे ही श्रीलंका के साथ इन्वॉल्व हुआ है, इसी महीने में दूसरा कांड श्रीलंका ने भारत के खिलाफ किया है। आपको बताऊं, इससे पहले भी ये हो चुका है। अब दूसरी बार श्रीलंका ने 6 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है, ये कहते हुए कि ये वो मछुआरे हैं जो अपनी बोट लेकर हमारे समुद्री इलाके में आ गए थे। वहीं अर्जेंटीना पहुंचे थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। अब अर्जेंटीना और भारत के बीच में पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन इसके बाद भारत का फाइटर जेट तेजस लेने की बात कर रहा है अर्जेंटीना भारत से, और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अर्जेंटीना को अपना फाइटर जेट तेजस बेच देगा। दोस्तों ये थी अब तक की दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जल्द लौट रहा हूँ
मिडिल ईस्ट की बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।